तुंगभद्र नदी के किनारे एक ग्राम था जहाँ आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव तो पवित्र था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही क्रूर, झगड़ालू और नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे, जिससे वह बहुत दुखी रहते थे और हर प्रयत्न करने के बाद भी जब उन्हें संतान सुख नहीं मिला तो एक दिन वह आत्महत्या का निश्चय कर वन की ओर चले गए। वहां जाकर उन्हें एक साधु महात्मा मिले, जिसे देख वह रोने लगा। तब साधु महात्मा ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब महात्मा को उसने बतलाया कि उसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए वह आत्महत्या कर रहा है। तो साधु महात्मा ने कहा कि आत्महत्या करना पाप है। तो फिर उसने कहा कि बिना पुत्र के व्यक्ति को सद्गति नहीं मिलती। महात्मा ने उसे समझाना चाहा कि यदि पुत्र से ही सद्गति मिलती तो आज संसार में हर किसी को सद्गति प्राप्त हो जाती। मनुष्य को अपने कर्म और स्वभाव से ही सद्गति मिलती है। परंतु आत्मदेव को ब्राह्मण की बात बिल्कुल भी नहीं जच रही थी। महात्मा के अच्छे उपदेश के बाद भी वह अपनी जीत पर अड़ा रहा। तब महात्मा ने उसे एक फल प्रदान किया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हें योग्य पुत्र प्राप्त होगा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया और फल देकर उसे खाने की सलाह दी। तब धुंधली अपने स्वभाव के कारण सोचने लगी कि यदि गर्भवती हो गई तो बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, प्रसव की पीड़ा सहनी पड़ेगी और फिर बच्चों के लालन पोषण में भी तो कितना दुख होता है। यह सोच वह अपनी बहन के घर गई तो वहाँ उसकी बहन ने उसे एक युक्ति बताई कि उसे भी एक बालक का जन्म होने वाला है। जब तक उसके बालक का जन्म नहीं होता वह गर्भवती होने का नाटक करे और जब उसका स्वयं का बालक हो जाएगा तब वह अपनी बहन धुंधली को दे देगी और जो फल उसके पति ने उसे प्रदान किया है वह अपनी गाय को खिला दे। धुंधली ने अपनी बहन की बात मान बिल्कुल ही वैसा किया जैसा कि उसकी बहन ने उसे कहा था। अब कुछ समय बाद धुंधली की बहन के घर पुत्र हुआ, जिसे धुंधली अपने पास ले आई और उसका नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर तो मनुष्य के जैसा था, पर उसके जो कान थे वो गाय के जैसे थे, जिस कारण उसका नाम गौकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गौकर्ण तो पंडित बना और धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। धुंधकारी हर वक्त द्रव्य सुख और काम सुख के चिंतन में मस्त रहता था। उसने अपने काम सुख के लिए अपने पिता की सारी संपत्ति भी नष्ट कर दी। ऐसे दुराचारी पुत्र को देख आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई और वह सोचने लगा कि काश वह पुत्र ही नहीं रहता। तब गौकर्ण ने आकर उसे समझाया कि अब आपको संन्यास धर्म ले लेना चाहिए और गृहस्थ को त्याग देना चाहिए और अपने पुत्र की बात मान गौकर्ण से विदा ले आत्मदेव वन की ओर जाकर तपस्या करने लगा और गौकर्ण भी धुंधकारी का व्यवहार देखकर वन में जाकर बस गया। दूसरी ओर धुंधकारी अपनी माता को बहुत कष्ट देने लगा और अपने बेटे के कष्ट और दुख से एक दिन बहुत दुखी वह धुंधली एक कुएं में जाकर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब तो धुंधकारी और भी ऐश और आजादी करने लगा। वह सोचने लगा कि उसे कोई और रोकने और टोकने वाला नहीं है। वह वेश्याओं को घर में लेकर आ गया और उन्हें खुश करने के लिए चोरी करने लगा और अब तो उसने राज दरबार में भी चोरी करना शुरू कर दिया था। तब वेश्याओं ने सोचा कि अगर यह जीवित रहा तो उनके लिए खतरा है। ऐसा सोच उन्होंने उसे मारने की युक्ति बनाई और उसे पकड़कर रस्सी से बांधा और फांदा डालकर उसे खींचने लगी। पर वह बड़ा पापी था और अति पापी मनुष्य की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती। तो उन्होंने उस धुंधकारी को एक जलते हुए अंगारे की ओर फेंक दिया। धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गौकर्ण ने जब सुना कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है तो उसकी मुक्ति के लिए वह गया जी जाकर श्राद्ध किया और अपने घर लौटकर आया तो रात को उसने एक रोने की आवाज सुनी। तब गौकर्ण ने पूछा कि वह कौन है जो रो रहा है। तब प्रेत बोला कि मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ, अपने पापों के कारण इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। तब गौकर्ण ने कहा कि मैंने तो तेरा श्राद्ध किया था गया जी में, तो तुझे कैसे मुक्ति नहीं मिली। तब उसने कहा कि सिर्फ श्राद्ध से मेरा उद्धार नहीं होगा। तब गौकर्ण ने पूछा कि तो तेरा उद्धार कैसे होगा। तो उस प्रेत ने कहा कि इसका उत्तर सुबह सूर्य नारायण ही तुझे दे पाएंगे। तब सुबह सूर्य नारायण से गौकर्ण ने पूछा कि कैसे उसके भाई को प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है।
तब सूर्य नारायण ने कहा कि भागवत की अगर विधि पूर्वक कथा सुनाई जाए तो उसे अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। और फिर गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। जब धुंधकारी वहां बैठने के लिए आया तो उसे कोई जगह नहीं मिली। तब वह एक 7 गांठ वाले बांस में जाकर प्रविष्ट हुआ और रोज एक के बाद एक वह गांठ टूटने लगी। और 7वें दिन जब परीक्षित मोक्ष की कथा हुई तो उस बांस से एक दिव्य पुरुष निकला और गोकर्ण को प्रणाम कर बोला कि भाई, तूने मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दी है, तुम्हारा सदा कल्याण हो। और फिर उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और उसे लेकर भगवान के धाम यानी कि वैकुंठ को चले गए। अगर आपको हमारा यह प्रसंग पसंद आया हो और आपके अगर कोई विचार हो तो हमारे साथ कमेंट में अवश्य शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल धर्म चरित्र को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री श्याम।